सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने बोला था ना आज से और अभी से हम लोग लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेसन 1 देख सकते हैं, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब क्या है ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्लास 10 में आ गए हैं, आप लोगों को ये मालूम ही होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। रियल नंबर्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर जो भी पी बाई क्यू में फॉर्म होने वाला, ठीक है, पी बाई क्यू में होगा वो रैशनल नंबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2/1 ये भी रैशनल नंबर है, 2 ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इधर 1 है, पी बाई क्यू है। रैशनल नंबर, सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी यही है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर तो समझ गए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर मतलब जो भी प्राइम नंबर जो रूट में हो, अंडर रूट हो, मतलब √2, ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स। अब लेसन 1 चैप्टर 1 में मेन टॉपिक्स क्या क्या है? मेन टॉपिक्स वो हम लोग करेंगे। मेन टॉपिक्स क्या है? 1 यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सेकेंड लेम्मा, लेम्मा क्या होता है? थर्ड थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से ये एग्जाम में पूछा गया है, मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, थ्योरम 1.1 ये लेम्मा भी पूछा गया है क्लास 10 ऐसे में ही, हाफ ईयरली ये प्री बोर्ड में ऐसे में पूछा गया है ये लेम्मा, और ये थ्योरम 1.1 मैट्रिक में भी आया है बहुत बार। ठीक है, तो हम लोग कवर करेंगे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब ये एक टेक्निक है। क्या करने का टेक्निक? टू कंप्यूट द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एचसीएफ खोजने के लिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। वी यूज दिस मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का नहीं खोज पाएंगे, 1 नंबर का भी खोज लेंगे, पर किससे कंप्यूट करेंगे? अकेला तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया एक टेक्निक। लेम्मा आप समझते हैं, लेम्मा मतलब क्या है? लेम्मा अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, ये समझ गए कैसे? लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले ही प्रूव हो चुका है। इसको कहाँ यूज करते हैं? यूज होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये लेम्मा ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करता है। ठीक है, ये लेम्मा। ठीक है, अब ये थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 बहुत इजी है और बहुत आसान है याद करने का। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एक बार पढ़ लेंगे, बिना देखे एग्जाम में बैठ जाइए, टिक कर देंगे, एमसीक्यू में ही आते हैं। ठीक है, सो हियर थ्योरम 1.1 which is also known as Euclid's division lemma. Okay, theorem 1.1 is also known as Euclid's division lemma. Now what it states? Okay, it states that given a positive integers a and b, okay, there exist a unique integers q and r satisfying a equal bq plus r, where r is greater or equal to 0 and lesser than b. Okay, मुझे पता है नहीं समझे होगे, अब समझो। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला, मैं तो बस पढ़ रहा था, अब समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम 1.1। ठीक है, ये यूक्लिड्स जी जो साइंटिस्ट थे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, ए एंड बी अभी माना है, कौन सा भी ले सकते हैं पर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, उसमें क्यू एंड आर होता है, मतलब बहुत खास किस्म का नंबर होता है उसमें, जो सेटिस्फाई करता है कौन सा रिलेशन को? ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ऐसे करके। कैसे? अब अकेला ये है और इसके बराबर ये है, मतलब ए तो बड़ा ही होगा, तो ए को मानेंगे क्या? 2 मानते हैं अभी। ठीक है, अभी के लिए 2 मानते हैं, पॉजिटिव है तो 2 मानेंगे। ठीक है, अब इक्वल है, इक्वल मान लेंगे। बी को क्या मानेंगे? बी को मानेंगे ए 1 अभी के लिए। ठीक है, मैं अभी क्यों ऐसा मान रहा हूं मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, हम लोग को सबको पता है इधर इंटू है, मल्टीप्लाई है, इंटू कर देंगे। क्यू है 1 ले लेंगे, 1 to 1 1 प्लस का प्लस 1 1 जो 1 1 1 प्लस कितना रखेंगे कि 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे, 1 1 जो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इक्वेट हो गया। अब ये भी रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। आर रिमाइंडर है, आर कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आर है, ये 0 से बड़ा है
इक्वल है नहीं है, ऐसा बोला गया है। बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा पर छोटा नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये आर तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट ही है और ए तो करेक्ट ही है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये मैंने ऐसा क्यों लिया, ठीक है, इसको देखिए। अब आपका बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन, क्या है, 455 एंड 42, इसका HCF बताओ कितना होगा HCF, ठीक है। HCF, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, ये HCF ही खोजने के लिए बोल रहा है, ये खोजने के लिए यही मेथड हुआ है, वो भी ये बहुत छोटा स्टेप्स है, ठीक है, ये स्टेप्स है, प्रूवन स्टेप्स है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा HCF खोजने के लिए बना गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोला है एग्जाम्पल 1 में, 455 एंड 42 का HCF खोज के बताओ। तो यही मेथड से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए बड़ा है तो 455 बड़ा हो जाएगा, इक्वल का इक्वल, बी तो क्या था 42 था। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए HCF हम लोग सिंपली कर देंगे डिवाइड क्या करेंगे, 455 42, ये आप रफ नोटबुक में करिएगा, रफ जगह में कीजिएगा, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, रफ में कीजिएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही 42 इंटू कितना होगा 45, 42 इंटू 1 इक्वल टू 42, 3 इधर हो गया, तो कर नहीं सकते तो 42 जीरो से 3 5 का 5, यस हो गया, ये समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इंटू 10, रिमाइंडर में क्या मिला 35। मैंने ये प्लस इंटू क्यों लिखा है, ये सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया, इंटू 10 और प्लस का प्लस, रिमाइंडर 35, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा में आ जाते हैं। अब क्या करना है HCF खोजने के लिए, ये जो नंबर है ये हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा A इक्वल, और ये जो रिमाइंडर है ये हो जाएगा B। अब फिर से करेंगे हम लोग डिवाइड, ठीक है, ये 42 है ना, सॉरी 42, तो 35 को बाहर लिखेंगे, 42 को अंदर, 35 अंदर 35, कितना मिला 7, ठीक। इधर क्या लिख देंगे, इंटू 1 प्लस 7 है ना, रिमाइंडर 7 है। अब क्या करेंगे, ये फिर से इधर आ जाएगा, इक्वल 7 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब फिर से 7 को 35 से, 35, ठीक है, 7 हो जाएगा 35, 7 5 35, ये हो गया। क्वेश्चन क्या मिल गया, 5 मिल गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। जब तक आप लोगों को रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक करते रहना पड़ता है ऐसा डिवाइड, ठीक है, यही इसका मेथड है। और यही आप लोग लेसन 1 में सीखेंगे, फुल एक्सरसाइज 1 2 3 जितना भी एक्सरसाइज, ऐसा ही मेथड आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इसमें का HCF कौन सा है बताएंगे, HCF हो जाएगा ये जो B मिलेगा ना, वही होगा HCF, जहां रिमाइंडर 0 और उसका B जो होगा वही होगा आंसर। तो 455 एंड 42 का HCF हो जाएगा कितना, 7। यकीन नहीं होता तो दूसरे मेथड से भी कर लीजिएगा, फैक्टराइजेशन से भी होता है HCF, पता है ना, उससे भी करके देख लीजिएगा, 7 ही होगा आंसर। तो ये छोटा स्टेप देखिए, फैक्टराइजेशन में हम लोग को बहुत लंबा लग जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते फिर उसका फैक्टर्स निकालते ऐसे, पर ये बहुत छोटा 1 2 3 स्टेप्स में हमारा हो गया। ये तो मन में 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग का यूक्लिड्स जी जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक निकाला, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बोल के एक टेक्निक निकाला, ये प्रूवन स्टेप्स किया, उन्होंने प्रूव किया कि हाँ इसमें होता है ये, और ये इजी ट्रिक है, इससे हम लोग कर सकते हैं HCF किसी भी नंबर का। पर ये नंबर बस 2 ही नंबर पर लागू होता है, ठीक है। तो यही हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सीखेंगे। आई होप आप लोग ये रिलेशन सीखे होंगे, A इक्वल BQ प्लस R, और ये 0 ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, ये B से R इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड R इज लेसर देन B। ये एग्जाम में और ये मैट्रिक में बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे प्लीज कमेंट में मांगिएगा, मैं जरूर उसका फोटो क्लिक करके मैं अपने वीडियो में डालूंगा, आप लोग उधर से डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे ईयर्स का मेरे पास पेपर है जो मैंने खुद सॉल्व किए भी है, मैं उनका आंसर भी आप लोगों को दूंगा। जो भी डाउट है आप लोगों को स्कूल में जो भी डाउट देते हैं वो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे पास, हाँ सर मेरे पास डाउट है, मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगा, व्हाट्सएप आपको
आप लोग ऐड कीजिए, आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, आप लोग का हेल्प करूंगा, यही है मेरा काम। थैंक यू।